आमिर लियाकत गलत नहीं है। आमिर लियाकत सिर्फ गलत आया है तो अपने नशे की वजह से आया कि आमिर लियाकत नशा करते हैं। उसकी जो हरी, वो इस बात पे हरी, छोटी उम्र की लड़की से शादी करते रहे। इशू क्या आ रहा था, वो बार बार क्या दोहरा रही थी, कहाँ खड़ी है GLI, कहाँ है गाड़ी, कहाँ है जेवर, कोई कोठी नहीं दी, कोई बंगला नहीं दिया। मतलब कि रोना पिटना ये नहीं था कि हाय मेरी जिंदगी बर्बाद होगी, मुझसे शादी कौन करेगा, तलाक का थप्पा लग गया है, मैं खुला ले रही हूँ, मुझे मार कुटाई हुई है। रैपिडली वो यही कह रहे थे कि लाइक गाड़ी नाम नहीं करवाई, बंगला पहले वादे किए थे, वादे पूरे नहीं किए। आप एक अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं। आज ये कि तुम ये सब काम करती थी, सबको पता है। उस आदमी को भी पता, उसने तुम्हें साथ दिया, तुम्हारे साथ सभी रूल्स नहीं गुजारी क्योंकि तुम छोटी थी। लेकिन तशद्दुद के निशानात होते हैं, तशद्दुद बहुत बड़ा। बुशरा कहाँ है, कुछ पता है? नहीं। आपको पता है तूबा कहाँ है? आपको पता है हानिया कहाँ है? आपको दानिया कभी नहीं पता चलेगा, मगर आपको ये जरूर पता चलेगा कि आमिर लियाकत कहाँ है, क्योंकि इज्जत इनकी थी। अस्सलाम वालेकुम, नूर पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, आजकल सोशल मीडिया पे दानिया शाह और आमिर लियाकत का मसला बड़ा सरगर्म है और बड़ी डिस्कस की जा रही है। इसी दौरान उनकी एक ऑडियो लीक होती है जिसमें वो कह रहे होते हैं कि मुझे नशा जो है दानिया शाह ला के देती थी और मेरे पास वापस आ जाए। और वो एंकर मौजूद है जिनके साथ आमिर लियाकत की बात हुई थी, उनसे बात करते हैं कि तमाम मामला है क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा मैम, मुझे बताइएगा कि दानिया शाह और आमिर लियाकत का जो मामला चल रहा है, आप कैसे देखती हैं इसको? क्योंकि आपने दानिया शाह का भी मौक़िफ़ लिया और आमिर लियाकत का भी लिया। आप वही सहाफ़ी हैं जिन्होंने दोनों तरफ का मौक़िफ़ लिया है, और क्योंकि अक्सर देखा जा रहा था कि दानिया शाह का ही मौक़िफ़ आ रहा था, आमिर लियाकत का नहीं था आ रहा। तो आप कैसे देखते हैं तमाम मामले को? अच्छा, बेसिकली अगर आप आमिर लियाकत की बात करें ना, तो अभी रूल रही है आमिर लियाकत की, ठीक है। लोग जो है आमिर लियाकत को बुरा भला कह रहे हैं, बट मैं यहाँ पर सब ऑब्जेक्शन एक ही लेकर आऊँगी कि आमिर लियाकत गलत नहीं है। आमिर लियाकत सिर्फ गलत आया है तो अपने नशे की वजह से आया कि आमिर लियाकत नशा करते हैं, ठीक है। पहले ये बात ढकी छुपी थी, कस्में वादे और हदीसें सुना के आमिर लियाकत झुटला देते थे कि नहीं ये झूठ है। उसके बाद उनकी शादियों की बात आती थी, तो पहले बुशरा थी, फिर तूबा आई, फिर हानिया आई, फिर दानिया आई, ठीक है। तो लोगों ने इस चीज़ को भी तनकीद का निशाना बनाया, भाई उनकी पर्सनल लाइफ है, उन्हें करने दो जो करना है उन्होंने। तो उसकी जो हरी, वो इस बात पे हरी के लाइक छोटी उम्र की लड़की से शादी करते रहे, वरना हमारे और भी बहुत से लोगों ने 4-4, 5-5 शादियाँ की हुई हैं, उनको तनकीद का निशाना नहीं बनाया गया। एक तो छोटी उम्र की लड़कियों से शादी करते रहे, ऊपर से अपने प्रोग्राम्स में, लाइव प्रोग्राम्स में नागिन डांस, लड़कियों को छेड़छाड़, हूटिंग करना और अपनी बीवी के होते हुए दूसरों पर लाइनें मारना, उसके सामने इस तरह की हरकतें करना। तो पहली बीवी जो सिंसियर थी वो थी बुशरा के बाद आई तूबा क्यों आई? तूबा इसलिए आई, ऑब्वियसली भाई साहब वो आपके पैसे के पीछे, आपकी शोहरत के पीछे आई है, अदरवाइज़ आपके साथ क्यों कोई शादी करेगा? आपके पास है क्या, ठीक है। उसके बाद वो गई, ठीक है, वो अच्छे चैनल में चली गई, एंकर बन गई, अपना इंस्टाग्राम सोशल मीडिया ज़रा स्ट्रॉन्ग कर लिया। फिर आ गई हानिया आमिर, जिसने ये दावा किया जी कि आमिर लियाकत ने हाथों में हाथ डाल के मेरे से निकाह किया हुआ है कि जी हाँ जी मैं तुम मेरी आज से बीवी हो, और मैं प्रेग्नेंट भी हुई तो मुझे फ़राह हुआ, मुझे टमका हुआ, आमिर ने ये कहा तो आमिर ने वो कहा, बड़े प्रूफ्स थे उसके पास भी, उसको हमने सुना। उसके बाद आ गई जी दानिया आई। दानिया की उम्र छोटी थी, तनकीद का निशाना बनाया गया आमिर लियाकत को। दानिया क्यों आई? दानिया जाहिर सी बात है इसलिए आई ना कि भाई साहब आप अमीर थे, आपके पास शोहरत थी, आपके पास दौलत थी, इस वजह से आ गई। अब दानिया का केस जो ऑपोजिट जा रहा था कि आमिर लियाकत यहाँ तक सही जा रहे थे, सिर्फ नशा ही है, इस बात को एग्री कर रहे हैं, बाकी और कोई गलती नहीं है, भाई वो शादियाँ कर रहे हैं, उसकी पर्सनल लाइफ है। दानिया की इशू ये आया, अमीर था आमिर लियाकत, माँ बाप ने कुछ नहीं देखा, बेटी ब्याह दी, सिर्फ इस लालच में कि MNA है, पैसा काफ़ी ज़्यादा है, मेन स्क्रीन पे आता है, शोहरत है, बचपन से सब जानते हैं। अब उसकी आधी से भी आधी उम्र की लड़की से उनकी शादी की, सिर्फ इस लालच में। आगे जाके वो होता है ना, माँ बाप का चक्कर होता है कि लाइक जाएं और बच्ची के हाथ में ख़जाने की चाबी देते हैं कि ये लो जी आज से तुम्हारा हुआ, ये बंगला तुम्हारा हुआ, ये गाड़ी तुम्हारी हुई, ये कोठी तुम्हारी हुई, ये ज़मीनें तुम्हारी हुई, ये घर की सारी चाबियाँ, ये जेवर तुम्हारे हुए। उसके साथ बेसिकली ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो दानिया की जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन थी, दानिया से मेरी बातचीत हुई, तो उन लोगों को मसला यही था कि यार लब्बे ही कुछ नहीं, ਅਸੀਂ ਤੇ दूसरे चक्कर से गए थे। और दूसरी बात ये कि आमिर साहब ने जो वॉइस मैसेजेस उनके निकाले थे, अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट किए थे, तो वो जो थे मैसेजेस ऑब्वियसली आप सेंसर लगा के भी सुने तो वो दानिया की आवाज़ है, वो एक्सेंट वही है, आवाज़ वही है। बट मैं किसी लड़की के करैक्टर पे बात नहीं करूँगी, वो उनकी ज़ाती ज़िंदगी है, जो मर्जी करें, मुझे उनसे कोई कंसर्न नहीं है। हम लोग को एज अ मीडिया पर्सन उसको देखना है। तो उनको इशू बेसिकली यही आ रहा था, मार कुटाई, नशा, उनको इस चीज़ से कोई इशू नहीं था। इशू सिर्फ ये था कि हाथ कुछ नहीं लगा। उनको ये था कि हमारी बेटी जाएगी और पैसा मिलेगा, हमें भी खिलाएगी और ख़ुद भी खाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो वो दानिया शाह की वालदा या घर वालों ने कहा कि अब वापस आ जाओ, हम फिर वही काम कर लेते हैं जो पहले कर रहे थे। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, क्योंकि
क्योंकि जब उनकी एक आप बात कर रहे हैं मुझसे और बार बार आप अपना पिट नहीं रहे हैं कि यार मुझे डाइवोर्स हो गई है, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, छोटी उम्र है ना, हम मेच्योर ये चीज़ नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो वो तो फिर छोटी सी एज है, मेरी भी आधी उम्र की वो बच्ची है, तो वो उसको लाइक इशू क्या आ रहा था, वो बार बार क्या दोहरा रही थी, कहाँ खड़ी है GLI, कहाँ है गाड़ी, कहाँ है जेवर, कोई कोठी नहीं दी, कोई बंगला नहीं दिया, मेरे नाम करवाता ना गाड़ी, मुझे देता ना गाड़ी, मेरे नाम पे नहीं थी, वो तो इंस्टॉलमेंट पे ली थी। मतलब कि रोना पिटना ये नहीं था कि हाय मेरी ज़िंदगी बर्बाद होगी, मुझसे शादी कौन करेगा, तलाक का थप्पा लग गया है, मैं खुला ले रही हूँ, मुझे मार कुटाई हुई है, हम अजियत से गुजर रहे हैं। उनकी बार बार रैपिडली वो यही कह रहे थे कि लाइक गाड़ी नाम नहीं करवाई, बंगला पहले वादे किए थे, वादे पूरे नहीं किए। अच्छा मरियम, मुझे बताइएगा कि आमिर लियाकत की तरफ से इल्ज़ाम लगाया गया था कि दानिया शाह जो है प्रोस्टिट्यूट है, क्या आपने देखा है जाके, आपको ऐसा लगता है कि वो ऐसी थी? अच्छा, मैं बेसिकली ना बात जब मैं उनके घर में एंटर हुई, वहाँ पे तो सादा पानी नहीं मिल रहा था और पीने के लिए, जिस तरह के गिलास थे, जिस तरह की बाकी चीज़ें थी, सिटिंग था और सब नया नया था, सब नया नया था। लाइक दरवाज़ों पे पेंट नया नया था, दरवाजे नए नए थे, कमरों की हालत, कारपेट्स नए नए थे, इवन कि आप भी वहाँ पर गए, आपने भी देखा सब नया नया था। वो 10-15 साल पुरानी बात नहीं थी। तो प्रोस्टिट्यूट्स के घर ऐसे नहीं होते। प्रोस्टिट्यूट्स के नीचे गाड़ी होती है, प्रोस्टिट्यूट्स के पास अच्छा खासा मोबाइल होता है, प्रोस्टिट्यूट का रहन सहन अच्छा होता है क्योंकि उन्होंने वीडियोस बनानी होती हैं, वो गप्पे लगा रही होती हैं, या जो भी है सारा सीन उनका ही होता है, वो अपना सेटल रखती हैं, जितना पैसा आता है उतना बंदा खुद पे भी खर्च करता है। ऐसा कोई माहौल नहीं था। बट अगर वो करती भी है तो हमने इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट नहीं किया। सवाल उससे पूछा था, उसने आगे से कहा कि मेरी आवाज़ नहीं है, तो दैट्स इट। लेकिन मरियम देखें, अगर हम भी सुने ना तो हमें लग रहा है उसके तलफ़्फ़ुज़ से कि ये लग नहीं रहा है। आप 110% कह सकते हैं कि वो जो वॉइस है वो दानिया आमिर की ही है, ठीक है, आप 110% कह सकते हैं। बट एक बंदा झुटला रहा है, हम उसके पीछे पड़ के, या हम कानून नहीं है, हम कोई इंसाफ नहीं दिला रहे, ना हम उनके घर में राशन डाल रहे हैं, इसलिए मैं उस चीज़ पे हमने इन्वेस्टिगेट भी नहीं किया। अच्छा मरियम, आप ये देखें कि आपकी बात हुई जब आमिर लियाकत साहब से, तो उसमें ये कंफर्म किया जा सकता है कि आमिर लियाकत साहब को भी पता था कि दानिया शाह ऐसी है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मुझे पता था, मैंने इसको फिर भी अपनी इज्जत बनाया। हाँ बिल्कुल, मैं आपको एक वॉइस पे सुना देती हूँ। उसके अंदर बाकायदा तौर पर उन्होंने बोला है कि दानिया जो है ऑलरेडी इस तरह की लड़की थी और जिसकी वजह से मैंने उसको उसके बावजूद अपनाया, बट ये मेरे पास आने के बावजूद ऐसा काम करती थी। मेरी जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वजह कि हम खबरों में पढ़े, आप एक अच्छा किरदार अदा कर सकती है, मुख्य बात मैं बता, आप ये देखो बेटा, बात ये कि तुम ये सब काम करती थी, सबको पता है, उस आदमी को भी पता था, उसने तुम्हें सहारा दिया, उसने तुम्हारा हाथ थामा, उसने तुम्हारे साथ सभी उर्स नहीं गुजारी क्योंकि तुम छोटी थी, ठीक है, तुम्हें ये बात पता है। उसने मुझे वो मैसेज सुनाए जिसमें आपने कहा था कि मेरा तुम्हारे करीब आना तुम्हें कैसा लगता है। जी जी, मेरी बात सुनिए, तो आप कहेंगे तुम पैसे होते कुछ नहीं, उसने तुम्हारे साथ तुम्हें हाथ तक नहीं लगाया, तुम्हें और तशद्दुद के सारे, देखिए तशद्दुद के निशानात होते हैं, तशद्दुद बहुत बड़ा, बेसिकली वो कहना चाह रहे हैं कि लाइक मैंने तुम्हें हाथ तक नहीं लगाया, मारना तो बहुत दूर की बात है, और वो पहले गलत काम करती थी, ये मुझे पता था, मगर मैं उसे सही रास्ते पे लाना चाहता था, जिस वजह से ये सब कुछ हुआ है, और वो पैसा ना मिलने पर वो गई है। अच्छा, इस ऑडियो में एक और बात हुई कि जब आपने उनको बोला कि मैं आपकी वीडियो देख के आई हूँ, आपने तमाम स्केच उनको समझाया, वो समझ गए, फिर आपने बताया कि आप नशा कर रहे हैं। अच्छा, वो फ़ौरन इल्ज़ाम लगा देते हैं दानिया शाह पे। अच्छा, वो बेसिकली ये हुआ था कि मैं फोकस मेरा इसी बात पे था कि मैं उनको ये बताऊं कि मैंने वीडियो देख ली है, बट वो समझ रहे थे कि जैसे बाकी लोग होते हैं अपनी तरफ से यलियां मार रहे होते हैं, तो वो कह रहे होते हैं ये सब। तो मैंने फिर वो थोड़े से कान उनके खड़े हुए, इवन के मैसेज पे भी बात हुई थी, तो ही सेड के लाइक कैसी वीडियो कैसी है। मैंने उन्हें बताया कि आप बेड के पास नीचे बैठे हुए हैं, आपके हाथ में ड्रग्स की प्लेट है, आप ड्रग कर रहे हैं और आप शर्टलेस हैं। ये 3-4 अल्फाज मैंने बोले, और आगे से पहले तो वो कहते रहे आपने यकीन कैसे कर लिया, आपने यकीन कैसे कर लिया, मेरा टेस्ट करवाएं, 24 घंटे के अंदर टेस्ट सामने आ जाएगा, मैंने तो शराब को हाथ नहीं लगाया, कोकेन ऐसे पी जाती है, ये है वो है। जब मैंने वीडियो का उन्हें बताया तो फौरी तौर पे उन्होंने अपना जो रिएक्शन है वो चेंज किया। उन्होंने कहा वो तो पैकेट मुझे दानिया ने ला कर दिया। अच्छा, यहाँ एक चीज़ कंफर्म होगी कि वो नशा कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने फ़ौरन इल्ज़ाम लगा दिया दानिया पे, इसका मतलब है कि वो नशा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये दानिया ने मुझे पैकेट ला कर दिया था, उन्होंने मुझे फोर्सफुली कहा था कि नशा करें, और लाइक मैं करती हूँ तो आप भी करें, मैं अपने गाँव से लेकर आई हूँ। ये तो नाज़रीन भी देख सकते हैं कि वो बच्ची अगर इतने बड़े आदमी को फोर्स करेगी तो कोई किसी के कहने पे नशा तो नहीं करता, वो पहले कर चुके हैं और नशा कर करके अपना कैरियर से लेके अपनी ज़िंदगी भी तबाह कर चुके हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आप इस केस का एंड क्या देखने जा रही हैं, कहानी का क्या मोड़ होगा? अच्छा, आपने देखा बुशरा कहाँ है, कुछ पता है? नहीं।
आपको पता है तूबा कहाँ है? नहीं। आपको पता है हानिया कहाँ है? नहीं। आपको दानिया कभी नहीं पता चलेगा, मगर आपको ये ज़रूर पता चलेगा कि आमिर लियाकत कहाँ है, क्योंकि इज़्ज़त इनकी थी, लोगों ने रिस्पेक्ट इनको दी थी। वो तो एक आम लड़कियां थी, ठीक है, वो साइड पे हुई हैं, बदनाम किया, सब कुछ हुआ। केस का अगला पहलू जो आएगा वो आमिर लियाकत विद इन 1 ईयर या 2 ईयर्स ख़त्म हो जाएगा। मैम देखें कि एक आमिर लियाकत बहुत बड़ा नाम था, मजहबी स्कॉलर थे, और जब भी कभी आमिर लियाकत का नाम आता था तो हमारे जहन में आलिम ऑनलाइन रमज़ान ट्रांसमिशन आ जाती थी। लेकिन ये 3-4 दिन से जब भी आमिर लियाकत का नाम आ रहा है, हमारे जहन में वो वीडियोज़ आ रही हैं जो उनकी लीक हुई हैं। हमारे जहन में अभी से नहीं आ रहा, बेसिकली मीडिया पर्सनालिटी के होने के आप भी ये चीज़ देख सकते हैं कि हम लोग बहुत देर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, मगर अभी ये हकाइक खुल के सामने अभी आए हैं। तो अब आमिर लियाकत ख़त्म हो चुके हैं। ये कोई भी इस्लामिक अगर प्रोग्राम करेंगे तो वो शुगल मेले के लिए करेंगे, जैसे कि हरीम शाह ने जैसे ही पता चला रमज़ान ट्रांसमिशन करने जा रही हैं, सब ने थू थू की कि हरीम शाह को दे दिया हरीम, बिकॉज एवरीबडी नोज़ कि इस तरह की छोरी हरकतें करती हैं ये वो, तो किसने देखना है रमज़ान ट्रांसमिशन? तो वो देखेगा ना जो इंसान इस्लाम से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, उसने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बातें सुननी है, तो बातें वो करे ना जो इस पर अमल भी कर सकता है। नशा इस्लाम में हराम है और वो नशा करते हैं, इस चीज़ को एग्री हो चुका है, वो खुद भी मान चुके हैं। अगर किसी को नहीं यकीन आता, मैं बैठी हुई बाकायदा तौर पे आमिर लियाकत की वॉइस जो है वो मैं सुना सकती हूँ, जिसमें उन्होंने एग्री किया है कि हाँ मैं नशा कर रहा हूँ, मगर वो मुझे दानिया ने ला कर दिया। मैम लास्ट में जाते हुए आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। आपकी एक मीम्स आजकल बहुत वायरल हो रही है, दानिया आपका नाम क्या है? आपको क्या फील हुआ है कि क्या कहना चाह रही थी आप उसको? अच्छा, बड़े बड़े जो हमारे बहुत ही नामवर मुअज़्ज़िज़ सहाफ़ी हैं, सहाफ़त को बहुत डीपली उन्होंने पढ़ा हुआ है, उनसे दरअसल हज़म नहीं हुआ, तो उन्होंने ये मीम्स वगैरह जब देखी, उन्होंने कमेंट्स किए और हाइलाइट्स लगाई कि ये यूट्यूबर्स की सहाफ़त, सड़कों पे बिकती हुई सहाफ़त, ये सहाफ़ी नहीं होते, ये यूट्यूबर्स होते हैं, इन्हें बोलने की तमीज़ नहीं होती, इनको एजुकेशन नहीं होती, बस माइक पकड़ते हैं, पेंडे उठ के निकल जाते हैं। ये चीज़ें मुझे बड़ी हर्ट की। उसके बाद काफ़ी एक दिन तो मैं बहुत इसमें डिप्रेस थी कि यार ये तो रुल के रख गई है। हालांकि औरत मार्च पे उससे पहले भी मेरी बड़ी मीम्स बनती हैं, लोग मुझे सेंड करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं कि अच्छी बात की है आपने। तो यहाँ पर मेरा मकसद ये था, दानिया आपका नाम क्या है? शी सेड दानिया मलिक, और मैंने कहा दानिया शाह कहाँ गई? तो वो आगे की बात सारी इंटरव्यू के अंदर मौजूद है। तो इन लोगों से मैं यही कहना चाहूँगी कि यार आप लोग बनाए मीम्स। थोड़ा डिसाइड हुई मैं, फिर मेरे हस्बैंड ने एक ही बात की कि यहाँ पे लोग नवाज शरीफ को नहीं छोड़ते, इमरान खान को नहीं छोड़ते, तो आप तो कुछ भी नहीं है। तो ये लोग बना रहे हैं, बनाते रहेंगे, इनको छोड़े बने। यह मैं नाज़रीन को बताता चाहूँ कि मैम ने उससे पूछा था कि दानिया मलिक और दानिया शाह, दानिया आपका नाम क्या है? दानिया मलिक है या दानिया शाह? अपनी जो कमेंट्स हैं वो सही किया करें, ना कि आपके कमेंट्स की वजह से कोई किसी की दिल आज़ारी हो। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।